हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर लाइनिंग ली है और 1.5 मीटर मैन फैब्रिक लिया है। देखिए इस तरह का ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है। तो पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग को मैंने इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ हो वो लेनी है हमें लाइनिंग पे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 28 इंच। तो 28 इंच पे मैंने लेंथ का निशान लगाया और इस लाइन को स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है इसके 13 इंच। तो 13 का हम इस तरह हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैं शोल्डर ले रही हूँ और यहाँ से आर्म होल भी लूँगी मैं 6.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से 14 इंच पे कमर लेंथ और 18.5 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं। अब इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 32 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8 और इसमें प्लस आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया। यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 28 का चौथा हिस्सा 7 और प्लस आधा इंच की लूजिंग। तो 7.5 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है इसकी 34 का चौथा हिस्सा 8.5 और प्लस आधा इंच की इसमें लूजिंग तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हिप का निशान लगाया। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही इसकी बॉटम लेंगे। तो 9 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया। अब इन सभी निशान को जोड़ लेंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब सेंटर में इस तरह 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और ½ इंच अंदर से हम इस तरह फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ तो इसमें फ्रंट आर्म होल ज़्यादा डीप नहीं रखना है, बस इतना ½ इंच ही डीप रखना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से नेक की चौड़ाई लूँगी मैं 3.25 इंच और यहाँ से ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब जो हमने मार्किंग की है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अब हम देखिए इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और यहाँ से इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो लाइनिंग पे कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। अब देखिए इस फैब्रिक में नीचे बॉर्डर फोल्ड है तो बॉटम में मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। बॉटम फोल्ड करने के लिए सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी शोल्डर जॉइंट करने के लिए। अगर आपके नीचे बॉर्डर नहीं है तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। अब इस तरह हम लाइनिंग को सेट करके इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड में इसका प्लेन ही रखूँगी, ये बॉर्डर नहीं रखूँगी। तो इस तरह हम इसे फिर से 2 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग को सेट करेंगे। तो जो प्लेन वाली साइड है यहीं पे मैं इस लाइनिंग को बराबर सेट कर दूँगी और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्डिंग का, ठीक है। क्योंकि बॉटम से फोल्ड होगा और ऊपर शोल्डर से भी ½ इंच फोल्ड होगा। तो 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरह मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखेंगे और पहले लाइनिंग को बॉटम से इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और फिर साइड से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी लाइनिंग अटैच कर लेनी है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो इस तरह हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और अब हम कैनवास पेपर लेंगे, इस पे नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं यहाँ पे 3.25 इंच और नेक की फ्रंट नेक की लंबाई रखूंगी मैं 6.5 इंच। अब इस तरह मार्किंग करके एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना रही हूँ।
अब एक फैब्रिक का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम नेक पट्टी को रखेंगे, शाइनिंग वाली साइड नीचे रखेंगे और प्रेस करके इस पट्टी को चिपका लेंगे और नीचे से 1/2 इंच मार्जिन इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब हम नेक को कुर्ती से अटैच करेंगे, तो कुर्ती के सेंटर में नेक को इस तरह रखेंगे और पिन से सेट करके बिल्कुल इसी शेप में हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को इस तरह आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, जो सिलाई मार्जिन है इसे आगे ही रखना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से नेक पर एक प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक पे प्रेस लगा लिया है। अब हम नेक पे ये लेस अटैच करेंगे। तो ये लेस हमारी सीधी है, हमें इसे नेक के शेप में अटैच करना है। तो देखिए पहले हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह एक फिंगर को हम पीछे रखेंगे और इस तरह लेस के ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, और बड़े नंबर की सिलाई लगानी है हमें, क्योंकि बाद में हमें इस सिलाई को खोल देना है। तो देखिए एक फिंगर को पीछे रखते हुए इस तरह हमें लेस पे सीधी सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद ये लेस इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। इसे आप राउंड नेक पर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे नेक पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लेस को रखेंगे, आगे से थोड़ी सी सीधी करेंगे और अब इसी शेप में हम इसे अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ सेंटर में हम कोने के पास एक छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह लेस को फोल्ड करके एक प्लीट्स बनाएंगे और अब इसे घुमाते हुए फिर से इसी शेप में स्टिच करेंगे। अब लेस की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह लेस अटैच करके हम नेक को एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और कितनी फिनिशिंग से ये लेस बिल्कुल नेक के शेप में अटैच हुई है। तो फ्रंट नेक रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। बैक साइड मैंने राउंड नेक बनाया है और बैक नेक डीप रखा है मैंने 4 इंच। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिलाएंगे और इस तरह से बैक नेक पट्टी से शोल्डर को कवर करके दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बैक नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 इंच चौड़ी हमें क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है इस तरह से, और इस पट्टी को फोल्ड करके इस तरह आर्म होल पर रखेंगे और इसी शेप में स्टिच करेंगे। अब आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को आगे की तरफ इस तरह टर्न करेंगे। जो मार्जिन है उसे आगे ही रखेंगे और यहाँ किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके एक बार प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पे प्रेस लगा लिया है फोल्ड करके, और अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लेना है। दोनों आर्म होल रेडी करने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो दोनों साइड मैंने 1.5 इंच इस तरह मार्क करते हुए मार्किंग कर ली है फिटिंग की। अब इसी मार्किंग पे हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसकी दोनों साइड और बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे।
तो अब ये कुर्ती बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। बॉटम में मैंने ये सर्कुलर प्लाजो बनाया है और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसके प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। इसकी लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो ये मैंने एक शरारा ड्रेस बनाया है और देखिए ये इसका मैंने इस तरह से चोकर स्टाइल में दुपट्टा बनाया है। तो ये ब्यूटीफुल शरारा ड्रेस बन के रेडी है। और तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।